Hello everyone. So today we are going to discuss how we can evaluate convolution of two signals graphically. ठीक है, ग्राफिकली हम लोग कैसे दो सिग्नल्स का कॉन्वोल्यूशन निकालते हैं, ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. ठीक है, हमें दो सिग्नल दिए हुए हैं. वन इज एक्स ऑफ टी हुज वैल्यू इज फ्रॉम 0 एट टी इक्वल्स टू 0 एंड 2 एट टी इक्वल्स टू 0 और 0 से 5 तक जिसकी वैल्यू 2 है. ठीक है, अनदर सिग्नल इज एच ऑफ टी जिसकी वैल्यू 10 है मेरी 0 से लेके 5 तक. सो दीज आर द टू सिग्नल्स दैट वी हैव टू कॉन्वोल्यूट एंड द आउटपुट इज रिप्रेजेंटेड बाय y of t which will be the convolution of xt and h of t. so सबसे पहले सॉल्यूशन अगर मैं इसका देखूं तो द फर्स्ट स्टेप इज we have convolution integral formula which is minus infinity to infinity x of tau h of t minus tau t tau. ये मेरा कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल का फॉर्मूला है. ग्राफिकली हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे अपने x ऑफ t से x ऑफ tau. फर्स्ट थिंग इज वी विल sketch our x of tau. So the independent variable now be x of tau. The value is 2 from 0 to 5. Then we will plot our h of tau. And the value of h of tau is 5. Sorry, this is 10 from 0 to 5. ये मेरा आ गया सिग्नल h of tau. ठीक है, तो द फर्स्ट स्टेप इज रिवर्स h of tau. सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम h of tau को रिवर्स कर देते हैं. तो h of tau को हम लोग अगर रिवर्स करेंगे then we'll obtain h of minus tau. So we'll obtain h of minus tau. This will be the value of h of minus tau 0 to minus 5 and the value is 10. So this will be h of minus tau. ठीक है, नाउ ठीक है, आफ्टर रिवर्सल, ठीक है, आफ्टर रिवर्सल वी विल मूव आर h ऑफ माइनस टाउ. ठीक है, अब मैं इस h ऑफ माइनस टाउ को लेफ्ट शिफ्ट करूंगा. ठीक है, अगर मैं इसको लेफ्ट शिफ्ट करता हूं एक यूनिट, सपोज इट इज शिफ्टेड बाय 1 यूनिट टू लेफ्ट, तो मेरा ये सिग्नल आएगा. दिस विल बी -6 to -1. The value is 10. So it will be h of -1 minus tau. ठीक है, क्योंकि मैं पहले ही इसे रिवर्स कर चुका हूं, तो लेफ्ट शिफ्ट में मेरी वैल्यू जो आएगी दैट विल बी h ऑफ -1 minus tau. नाउ इसके बाद हम लोग देखते हैं ओवरलैपिंग रीजन. अगर मैं ओवरलैपिंग रीजन देखूं, ओवरलैपिंग रीजन मींस ओवरलैपिंग ऑफ x of tau एंड h of -1 minus tau. h of -1 minus tau मेरा यहां आ रहा है -6 से -1 तक, और x of tau मेरा आ रहा है 0 to 5 तक. ठीक है, so there is no overlapping region. There is no overlapping region between x of tau and h of -1 minus tau. x of tau मेरा ये रीजन है एंड h of -1 minus tau मेरा ये रीजन है. क्योंकि कोई भी रीजन ओवरलैप नहीं कर रहा. ठीक है, ठीक है, कोई भी रीजन ओवरलैप नहीं कर रहा. सो वी विल से दैट y of t, we will say that y of t
will be equal to 0 when t is less than 0। अब ये t less than 0 क्यों लिखा मैंने? क्योंकि we will compare this h of minus 1 minus tau by h of t minus tau। h of minus 1 minus tau से मैं कंपेयर करूंगा, माइनस वन माइनस टाउ को कंपेयर करूंगा h ऑफ t माइनस टाउ। तो यहां से हम देखेंगे कि t की वैल्यू मेरी कितनी आ रही है, -1। ठीक है, मैंने 1 यूनिट का शिफ्ट दिया लेफ्ट में, h ऑफ माइनस टाउ को लेफ्ट में शिफ्ट करा 1 यूनिट। तो वो जो शिफ्ट है, शिफ्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय t, दैट शिफ्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय t। तो अगर मैं -2 की शिफ्ट देता हूं तब भी कोई ओवरलैप रीजन नहीं होगा। अगर मैं -2 की शिफ्ट देता हूं, देन अगेन it will enter into -7 to -2, -2 to -7। तभी ये मेरा हो जाएगा h ऑफ -2 माइनस टाउ। तो मैं लेस देन 0 की शिफ्ट दूंगा, लेस देन 0 मीन्स -1 -2 -3। तब मेरा कोई भी रीजन ओवरलैप नहीं करेगा। और जब मेरा कोई भी रीजन ओवरलैप नहीं करेगा, जब कोई भी रीजन ओवरलैप नहीं करेगा, इन दैट केस y ऑफ t विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि मेरा कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल का फॉर्मूला है y ऑफ t इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी x ऑफ टाउ h ऑफ t माइनस टाउ डी टाउ। क्योंकि इन दोनों में कोई भी ओवरलैपिंग रीजन नहीं आ रहा, इनका मल्टीप्लीकेशन भी 0 होगा, देन y ऑफ t विल बी इक्वल टू 0। So for this case, y of t will be equal to 0, y of t will be equal to 0 when t is less than 0, where t is represented by the shift। मैंने -1 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट करा h ऑफ माइनस टाउ को, तो मेरा कोई भी ओवरलैपिंग रीजन नहीं आ रहा। तो t लेस देन 0 होगा तब मेरा कोई भी ओवरलैपिंग रीजन नहीं होगा। सो y ऑफ t विल बी इक्वल टू 0। सो ये हमारा x ऑफ टाउ था, दिस इज x ऑफ टाउ 0 to 5 and the value is 2, x of tau, then h of uh, minus tau was -5 to 0, its value was 10। ठीक है, अब मैं x ऑफ टाउ और h ऑफ माइनस टाउ को मैं राइट शिफ्ट करता हूं। ठीक है, अब सपोज मैंने h ऑफ माइनस टाउ को राइट शिफ्ट करा 1 यूनिट। तो अगर मैं राइट शिफ्ट करूंगा 1 यूनिट, देन इट विल बी समवट लाइक दिस, -4 to 1 and its value is 10। so it will be represented by h of 1 minus tau। ठीक है, ठीक है, +1 इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने पहले ही इसको रिवर्स कर चुका हूं। तो इट विल बी h of 1 minus tau। तो अगर मैं ओवरलैपिंग रीजन देखूं, तो दिस इज माई x of tau 0 to 5 and h of 1 minus tau is -4 to 1, -4 to 1। तो ये मेरा है x of tau into h of 1 minus tau। So the overlapping region you can see is this one, 0 to 1। ओवरलैपिंग रीजन इज फ्रॉम 0 to 1। ठीक है, मैंने यहां कितना शिफ्ट करा, 1 यूनिट शिफ्ट करा। अगर मैं इसको कंपेयर करूं h ऑफ t माइनस टाउ से, तो इन दैट केस t विल बी इक्वल टू 1। ठीक है,
तो मैंने जब t की वैल्यू 1 रखी तो मेरा कितना रीजन ओवरलैप कर रहा है, 0 से लेके 1 तक। ठीक है, अब मैं इसको और शिफ्ट करूंगा राइट हैंड साइड की तरफ। अब मैं इसको और शिफ्ट करूंगा राइट हैंड साइड की तरफ। तो एक्स ऑफ टाउ तो मेरा यही रहेगा 0 to 5 एंड एच ऑफ 2 minus tau will be -3 to 2, -3 to 2. So x of tau into h of 2 minus tau. अब मेरा ओवरलैपिंग रीजन कितना आ रहा है, दिस वन 0 to 2। तो इसको मैं अगर कंपेयर करूं, दिस इक्वेशन इज कंपेयर्ड विथ x of tau, h of t minus tau। तो t की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई, 2। 2 यूनिट शिफ्ट करा मैंने राइट हैंड साइड, तो 2 यूनिट शिफ्ट करने पर t की वैल्यू 2 रखने पर मेरा कितना ओवरलैपिंग रीजन आ रहा है, 0 से 2। सो इन दैट केस ओवरलैपिंग रीजन इज overlapping region 0 to 1, and in this case overlapping region is 0 to 2। सो इसमें हमने t की वैल्यू हमारी इस केस में कितनी थी, 1। इन दिस केस t इक्वल्स टू 1 एंड इन दिस केस t इक्वल्स टू 2। so what we will have now, we can say that overlapping region will be 0 to t। इस केस में भी 0 to t। अगर मैं और जनरलाइज करूं तो ओवरलैपिंग रीजन मेरा क्या होगा, 0 to t। ठीक है, तो ये एरिया मेरा बढ़ता जाएगा ओवरलैपिंग रीजन। तो सपोज दिस इज x of tau which will be 0 to 5 and its value is 2। so x of tau into h of 5 minus tau पर मेरा पूरा ओवरलैप हो जाएगा। 5 minus tau पर मेरा ये पूरा ओवरलैप हो जाएगा। 5 minus tau पर मेरा ये पूरा ओवरलैप हो जाएगा। नाउ द ओवरलैपिंग रीजन इज फ्रॉम 0 to 5। so t equals to t ग्रेटर देन 0 से लेके t लेस देन 5 तक मेरा हमेशा ओवरलैपिंग रीजन अगर रहेगा t ग्रेटर देन 0 से लेके, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर t की वैल्यू क्या होगी अगर मैं कंपेयर करूं तो t विल बी इक्वल टू 5 इन दिस केस। तो t इक्वल्स टू 0 से लेके t इक्वल्स टू 5 तक मेरा ओवरलैपिंग रीजन हमेशा रहेगा 0 to t। 0 to t। जैसे इस केस में मेरी t की वैल्यू 5 है तो ओवरलैपिंग रीजन इज फ्रॉम 0 to 5। इस केस में मेरी t की वैल्यू 2 है, so overlapping region is from 0 to 2 or 0 to t। so we can say that when t is greater than 0 and less than 5, y of t will be equal to 0 to t, because integration and overlapping region will be always from 0 to t। so it will be 0 to t x of tau into h of t minus tau t tau, and this will be equal to 0 to t x of tau की वैल्यू है मेरी 2, h of t minus tau value is 5 into, sorry, it is 10 into, this value is 10 into d tau, and when integrated it will come out 20 t। so we can say that y of t जो है मेरा क्या होगा 20 t, अगर t की वैल्यू मेरी 0 से लेकर 5 तक है।
तो t इक्वल टू 0 से लेकर 5 तक है, जो वैल्यू है मेरी y t की दैट विल कम आउट 20t। नाउ अगर मैं 5 से भी ज्यादा वैल्यू बढ़ाता हूं, अब मेरा अब मैंने 5 से भी ज्यादा वैल्यू बढ़ाई, ये मेरा x ऑफ टाउ आ गया। दिस इज x ऑफ टाउ विच वैल्यू इज 0 to 5 2 है। दिस इज x ऑफ टाउ। नाउ h ऑफ, अब मैंने t की वैल्यू 5 से भी ज्यादा बढ़ाई, सपोज 6, h ऑफ 6 माइनस टाउ, so 6 minus tau will be from 1 to 6, the value is 10। ठीक है, इन दोनों का अगर मैं ओवरलैपिंग रीजन देखूं, अगर मैं इन दोनों का ओवरलैपिंग रीजन देखूं, then it will be this is x of tau 0 to 5 value is 2, so x of tau into h of 6 minus tau, so 6 minus tau will be from 1, it will be from 1 to 6, 1 to 6 value is 10। तो ओवरलैपिंग रीजन नाउ इज फ्रॉम 1 to 5, ओवरलैप करने वाला जो रीजन है मेरा वो कहां से कहां तक है, अब 1 to 5। सो हियर इफ विल कंपेयर इट विद x ऑफ टाउ, h ऑफ t माइनस टाउ, सो इन दिस केस t विल बी इक्वल टू 6, मैंने शिफ्ट कितना दिया 6 यूनिट का, सो ओवरलैपिंग रेंज मेरी क्या आ गई, ओवरलैपिंग रीजन मेरा कहां से कहां तक आ रहा है 1 to 5, ओवरलैपिंग रीजन मेरा कितना आ रहा है 1 to 5। अब मैं इसको और शिफ्ट करूंगा, अगर सपोज x ऑफ टाउ, दिस इज टाउ, अगर मैं इसको और बढ़ाऊंगा सो x ऑफ टाउ इंटू h ऑफ 7 माइनस टाउ, सो x ऑफ टाउ इज 5, 0 to 5 value is 2, and then we have 2 to 7, 2 to 7 value is 10, so x of tau into h of 7 minus tau, तो यहाँ t की वैल्यू, ओवरलैपिंग रीजन इज फ्रॉम 2 to 5 नाउ, सो यहाँ t की वैल्यू अगर मैं देखूं दैट इज 7, एंड ओवरलैपिंग रीजन इज फ्रॉम 2 to 5 नाउ। अगर मेरी t की वैल्यू 6 है, शिफ्ट मैंने 6 यूनिट करा, तो मेरा ओवरलैपिंग रीजन आ रहा है 1 to 5, 7 करा तो 2 to 5। सिमिलरली ओवरलैपिंग रीजन मेरा कम होता जाएगा, और शिफ्ट करूंगा देन इट विल बी 3 to 5, देन 4 to 5, एंड एट लास्ट इट विल नॉट ओवरलैप। t की वैल्यू जब मेरी 10 हो जाएगी देन इट विल नॉट overlap। So the generalized form to find out output will be equal to when t is greater than 5 and less than 10, जब 5 से ज्यादा शिफ्ट दे दें हम उसे, और 10 से कम, 10 के बाद तो ओवरलैप ही नहीं करेगा, इन दैट केस y of t कैन बी रिटर्न एज, देखिए यहाँ आपको रेंज देखने के लिए, लिमिट देखने के लिए यहाँ देखना पड़ेगा, अगर मैंने t की वैल्यू 6 रखी, ओवरलैपिंग रीजन कितना आ रहा है मेरा 1 to 5, t की वैल्यू मैंने यहाँ 7 रखी, ओवरलैपिंग रीजन कितना आ रहा है 2 to 5, 8 रखूंगा देन इट विल बी 3 to 5। ठीक है, सो
द लिमिट, अपर लिमिट विल ऑलवेज बी 5, हमेशा मेरी कितनी आ रही है 5, 5, 8 रख लू, 9 रख लू, 10 रख लू, इट विल बी 5 ऑलवेज। एंड द लोअर लिमिट इज, अगर मैं t की टर्म में बात करूं, वी कैन राइट इट एज t माइनस, इट कैन बी रिटन एज in case of value 6, so it can be written as t minus 5 and it can be written as t minus 5। यहाँ मेरी t की वैल्यू 7 थी, तो मेरा कहां से कहां तक इंटीग्रेशन हुआ 2 से 5 तक, यहाँ 6 थी तो कहां से कहां तक हुआ 1 से 5 तक। सो द लिमिट विल बी t minus 5 to 5, x of tau is x of tau into h of t minus tau d tau, so it will be written as y of t minus 5 to 5, x of tau is 2, its value is 10 d tau, and when we will integrate this, we will get the expression as y of t equals to minus 20t plus 200, and this will be valid when t will be greater than 5 or less than 10. So when we'll summarize this, on summarizing this, we will get y of t equals to 0 when t is less than 0, क्योंकि कोई ओवरलैप रीजन नहीं हो रहा, y of t इक्वल्स टू 20t जब t की वैल्यू मैं ग्रेटर देन 0 रख रहा हूं और लेस देन 5 लिख रहा हूं, ठीक है, तब तक मेरा एरिया बढ़ता जा रहा है, एंड इट विल बी इक्वल टू माइनस 20t प्लस 200 जब मेरी t की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है और लेस देन 10, तब मेरा एरिया कम होता जा रहा है। सो दिस विल बी द आउटपुट y of t फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ t। तो अगर मैं इसको प्लॉट करूं, देन इट विल कम समवट लाइक दिस, from 0, t less than 0 पर 0, we are plotting now yt with respect to t, so 0 से लेके 5 तक 20t, 0 to 5 20t, and at 5 its value will be 100, and 5 to 10 its value is minus 20t plus 200, तो जिस स्लोप से बड़ा था उस स्लोप से ही मेरा क्या हो जाएगा ये कम। So this will be the output y of t. So this is how we can obtain the convolution of two signals graphically। ठीक है, हम लोग शिफ्ट देखते हैं कितना कर रहे हैं और फिर लिमिट फाइंड आउट करते हैं अपने इंटीग्रेशन की। अगर मैं 2 यूनिट शिफ्ट कर रहा हूं तो मेरा इंटीग्रेशन कहां से कहां तक हो रहा है, ठीक है, एंड दिस इज हाउ वी इवेल्युएट आवर कन्वोल्यूशन ऑफ टू सिग्नल्स graphically. Thank you.